बुंदेलखंड के महोबा जिले में शादी के महज 1.5 महीने बाद हाथों की मेहंदी छूटने से पहले एक नवविवाहिता के सपने तब चकनाचूर हो गए जब उसका पति उसे धोखा देकर प्रेमिका के साथ फरार हो गया। पति के लापता होने के बाद पीड़िता ने न्याय के लिए गुलाबी महिला उत्थान समिति प्रायोजित गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपी पति को बरामद कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के चकोटा देवी छिपियाना मोहल्ले का है, जहाँ की रहने वाली पीड़िता सोनम नामदेव पुत्री राकेश नामदेव ने अपने ससुराल वालों पर अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि उसके पति रोहित नामदेव ने शादी के बाद उसे छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ भागने की योजना बनाई थी, जो अब सामने आ रही है। पति के अचानक गायब होने के बाद महिला ने अपने ससुराल वालों से जानकारी ली, लेकिन उन्हें वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पीड़िता का आरोप है कि ससुराली जनों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे प्रताड़ित किया। पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पति को जल्द से जल्द बरामद करने की मांग करते हुए शिकायती पत्र दिया है। कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। ये शिकायत लेके आए हैं कि जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली और वो इसलिए मैं कंप्लेन करने आई थी कि उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। कब उनकी शादी आपकी? 3 तारीख को हुई थी, 3 फरवरी। तो कहाँ चले गए? अब वो पता नहीं, कुछ फ़ोन ऑन स्विच ऑफ जा रहा है, ना ही कुछ पता है कि कहाँ है वो, और फैमिली वाले कुछ बता देंगे। आपको कब तक अच्छी तरह रखा, आपको कब मालूम पड़ा? अभी हमारी लास्ट 14 तारीख 14/3 तक बात हुई, मार्च तक। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था और फिर ये 17 तारीख को ये शादी की फ़ोटो वायरल हो गई। नहीं, आपको कैसे मालूम पड़ा? आप उनके साथ में कितने कब तक रही? हम उनके साथ 10 तारीख तक रहे हैं। 10 को फिर मैं अपने मायके आ गई थी। करीबन 1 महीना है? बोलो। हाँ, 1 ही महीने। फिर जब फोटो वायरल हुआ आपने कोई कहीं शिकायत लगाई? उनके घर पे जाके पता किया? हाँ, उनके घर पे जाके पता किया है तो वो कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है, और बार बार मेरे घर भी नहीं आए। क्या कहते हैं माँ बाप? ये कह रहे हैं कि तुम ने ज़बरदस्ती शादी की थी, बंदूक लगा के मेरे वो जो पहली लड़की से हो रही थी उस पर बंदूक लगा के तुमने ही उसको किडनैप कराया और अपनी शादी उनसे की है, ये कह रहे हैं। उनके माँ बाप से मिली आप लोग? हाँ, मैं तो नहीं मिली हूँ, मगर फैमिली वाले गए थे तो उन्होंने कोई कुछ नहीं बताया और ताला लगा के चले भी गए थे। क्या चाहते? हम ये चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसने वहाँ दी शिकायत, मैंने पूछा तो इसने बताया मुझे कि वो लड़की जो लेके गया उसका पहले लवर चल रहा था, तो उसने आके कहा था कि लिख के भी दे गई थी कि मुझे शादी नहीं करना इनके साथ और मैं जो है नाबालिग हूँ। तो इनके जीजा कोई रिश्ते में लगते हैं, तो उनने कहा कि शादी टूट गई है, इसी मौके पे इसकी शादी करा दी जाए। तो इनको फांस फूंस के शादी करवा दी और ये बेचारी एक बार गई, फिर दोबारा गई और फिर तिबारा में जब गई है तो लड़का फरार हो गया। उसने उससे शादी रचा ली और लेके चला गया। वहाँ जाती, कोई कहता खजुराहा जाओ, कोई कहता एमपी में करो, कोई कहता यूपी में करो। ये बेचारी 15 दिन से महतारी बिटिया परेशान है और इनको मेरा कहना है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ जाती हैं तो माँ बाप कहते हैं हम फांसी लगा के मर जाएंगे। तो यहाँ बताइए, ये जरा सी बिटिया है, अभी इसकी मासूम लड़की है और सरकार कह रही है कि महिलाओं के लिए जागरूक करो, बहुत आगे है, फलाना ढिकाना, कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही। 1 महीना से भटक रही है। ऐसा होना चाहिए महिलाओं के साथ। मैं नहीं मानती हूँ कि महिलाओं का शोषण नहीं, चाहे जितने मोदी कहें, चाहे जितना योगी कहें, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक ये महिलाओं का शोषण संज्ञान में लेके और इसको साथ में नहीं लगा जाएगा तब तक कुछ नहीं होना। अपनी लड़की के लेके आए। क्या हो गया? उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी हुई थी, वो लोग मांग रहे थे पैसे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम कहाँ से दे दें। तो हम कह रहे थे हमें पैसे चाहिए सबसे ज़्यादा पहले। फिर बाद में हम लड़की को रखे कि एक दूसरी लड़का से, उनकी एक दूसरी लड़की से शादी कर दी उसकी। हमारी लड़की यहाँ वहाँ फिर रही है इधर उधर, सरकार से सब कहती फिरती, कोई दे नहीं रहा है हमारी, कंप्लेन नहीं ले रहा है हमारी। कह रहे खजुराहा जा, कहीं कह रहे छतरपुर जा, कहीं कह रहे महोबा में करो। क्या करें हम? तो मैंने के ससुराल गई, पता किया क्या? नहीं, हमने नहीं गए, हमारे रिश्तेदार गए थे तो कह रहे थे ताला लगा है, मतलब कह रहे थे बार बार न जाना, नहीं उनके पापा फांसी लगा लेंगे। तो फिर नहीं गए हैं हम। अब आप क्या चाहती हैं? न्याय चाहते हैं इनको, इतने बड़ा भविष्य क्या करेंगे।